नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 24 का चुनाव देखिए अभी दूर है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष भी देखिए अभी से सरकार को घेरने की रणनीतियां उसकी बननी शुरू हो चुकी है। और जो कि देखिए बीजेपी ममता के किले को ढहाने में फेल रही और इस कारण विपक्ष अब ममता बनर्जी को पीएम मोदी के विरुद्ध देख रहा है। उनमें देश का अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार ढूंढ रहा है और जो पीएम मोदी को चुनौती दे सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 24 में प्रधानमंत्री कौन होगा। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर संत अच्युतानंद दास अपने गुप्त ग्रंथ भविष्यमालिका में भविष्यवाणी कर चुके हैं। जी हाँ, हम उन्हीं संत अच्युतानंद दास जी की बात कर रहे हैं जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही जगन्नाथपुरी रही। कहते हैं संत अच्युतानंद दास को भविष्य देखने की अद्वितीय शक्ति प्राप्त थी और जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। दरअसल आज से 500 वर्ष पूर्व जगन्नाथ धाम में पंच सखा हुए। इनका नाम श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास, श्री जसवंत दास, श्री बलराम दास और श्री जगन्नाथ दास। और इनमें से संत अच्युतानंद दास जी में भविष्य के गर्भ में झांकने की देखिए एक अद्भुत क्षमता थी और जिस कारण पुरी के लोग उन्हें भगवान जगन्नाथ का अवतार भी मानते थे। आज भी लोगों का ऐसा मानना है कि द्वापर में भी श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी हुए और उन्होंने महापुरुष अच्युतानंद दास जी के रूप में जन्म लिया। अपने सखाओं के साथ मिलकर संत अच्युतानंद दास ने 1,85,000 ग्रंथ लिखे और जिसमें से देखिए भविष्यमालिका उनका सबसे गुप्त ग्रंथ रहा। इस पूरे ग्रंथ को ताम्रपत्र में लिखा गया और आज इसके संबंध में संतों के अलावा देखिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और इसी ग्रंथ में देखिए भगवान कल्कि देव कब धरती पर जन्म लेंगे, कलयुग का अंत कब होगा, विश्व युद्ध कैसे होगा, महाभारत के शेष बचे आधा युद्ध कब और कैसे होगा, कैसे विनाश और युग परिवर्तन होगा और वो कैसे धर्म स्थापना करेंगे और कैसे सतयुग की शुरुआत होगी। तमाम घटनाएं इस ग्रंथ में वर्णन है। जी हाँ, इसके साथ से साथ देखिए ग्रंथ में भारत के एक ऐसे राजा का जिक्र है जिसे लोग 24 के चुनाव और पीएम मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। भविष्यमालिका को लेकर यह दावा किया जाता है हर युग में भगवान राजा की गद्दी पर आसीन होते आए हैं। त्रेता युग में भगवान राम राजा हुए। द्वापर युग में बड़े भाई बलराम के होते हुए भी श्री कृष्ण राजा बने। लेकिन इस कलयुग में बलदेव राजा होंगे और कान्हा परिचारक होंगे। इसी तरह 24 में एक ऐसा व्यक्ति राजा होगा जिसका कोई विरोधी नहीं होगा। वो एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा और योगी पुरुष होगा जिसमें विश्व का प्रतिनिधित्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। संत अच्युतानंद दास की देखिए इसी भविष्यवाणी को आज लोग पीएम मोदी की कुंडली से मिलाते हैं। देश के ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों का ये कहना है कि पीएम मोदी की राजनीतिक कुंडली अब तक के नेताओं की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। पीएम मोदी की वृश्चिक राशि है। जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल केंद्र में स्वराशि होकर रुचक नाम महापुरुष राजयोग बना रहा है। मंगल के स्वराशि होने के कारण उनमें शौर्य और ऊर्जा की अधिकता है। जनता का कारक होकर चतुरेश शनि दशम भाव में स्थित है और जिस कारण उन्हें जनता का प्यार मिलता रहता है। कुंडली में चंद्र नीच राशि होकर मंगल के साथ युति कारक होने एवं चंद्र की उच्च राशि के स्वामी शुक्र के चंद्र में दशा में होने से उनकी जन्म पत्रिका में नीच भंग राजयोग भी है, वहीं महालक्ष्मी योग भी है और इसके साथ ही साथ कुंडली में बन रहा बुधादित्य राजयोग 24 में उनके फिर से प्रधानमंत्री बनने की संभावना जता रहा है। तो देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका जीवन एक सन्यासी की तरह रहा, एक चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया और अब तक की अपनी राजनीतिक पारी में उन्होंने देखिए पहले बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की तस्वीर बदली, फिर पिछले 8 साल में बतौर प्रधानमंत्री भारत की तकदीर बदल दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देखिए भारत कितना बदल चुका है। इसका अंदाजा आप इसे से लगाइए कि आज जब विश्व में कोई हलचल होती है तो दुनिया के देश भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आज भारत बिना किसी के दबाव में खुलकर अपना स्टैंड लेता है, दुश्मनों को उसके घर में ढेर करता है तो वहीं जरूरतमंद देशों को मदद पहुंचाकर उनका उद्धार करता है। और यही कारण है कि ओडिशा के लोग संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी को पीएम मोदी के संदर्भ में अब देख रहे हैं। उड़ीसा के लोग ऐसा मानते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां स्वयं भगवान जगन्नाथ की वाणी है और इसलिए भविष्यमालिका में खासकर जगन्नाथपुरी को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो आज अक्षरतः सच साबित भी हुई हैं। फिर चाहे देखिए मंदिर की परंपराओं का अपमान होना हो, मंदिर परिसर में खून के धब्बे मिल दिखने हो, मंदिर से जुड़ी रसोई को नुकसान पहुंचाना हो, मंदिर के पत्थरों का गिरना हो, सुदर्शन चक्र के ऊपर बाज जैसे पक्षी का बैठना हो या फिर देखिए
मंदिर के ध्वज पर आग लगना। इन तमाम घटनाओं ने देखिए वक्त वक्त पर विनाश का संकेत दिया, फिर चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हो या फिर चक्रवाती तूफान। और इसी कारण आज भी संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों पर लोगों का विश्वास है। भले ही देखिए संस्कृत में की गई इन भविष्यवाणियों का अनुवाद लोग अपने अपने अनुसार करते आए हैं, लेकिन जब जब ये भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, लोगों में संत अच्युतानंद दास और उनकी भविष्य मालिका पर विश्वास उतना गहरा होता गया है। साथियों, देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग, जनता जनार्दन स्वयं उसके विकास का नेतृत्व करे। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग आगे आकर के उसकी दिशा तय करें। अब आज के भारत में सरकार नहीं, मोदी नहीं, बल्कि देश की कोटि कोटि जन ड्राइविंग फोर्स पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए। और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ईज ऑफ मोबिलिटी, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे यहां, देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं।